भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि उनके बीच तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और लगभग आखिरी सुनवाई भी होने वाली है, जहां की बताया ये जा रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 1 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट देने के लिए तैयार हैं। वहीं ज्योति सिंह और उनके परिवार वालों की तरफ से 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की मांग की जा रही है नोएडा में। लेकिन इसी बीच पवन सिंह के ससुर यानी कि ज्योति सिंह के पिता ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे देखकर आप सभी चौंक जाएंगे। तो क्या कहा है पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता ने, ये आपको वीडियो के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला कोर्ट में काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसी बीच इस मामले को लेकर पवन सिंह के ससुर ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को हायरिंग के बाद जब ये फैसला निकल के आया कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो तलाक का मामला है उसे आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सेटलमेंट नहीं हो पाई। जहां पवन सिंह 1 करोड़ और एक फ्लैट दे रहे थे, वहीं ज्योति सिंह और उनके परिवार वाले 3 करोड़ और एक फ्लैट की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ जब सेटलमेंट नहीं बैठ पाया तो जज ने अगली तारीख सुना दी और इसके बाद ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर भड़क गए और उन्होंने मीडिया के सामने बहुत ही बड़ा बयान दिया। दरअसल पवन सिंह के ससुर ने साफ साफ कहा, पवन सिंह की पहली पत्नी का कत्ल किसी और ने नहीं, पवन सिंह के पहली पत्नी ने आत्महत्या नहीं किया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि किसने उन्हें मरने पे मजबूर किया था। और उन्होंने कहा कि पवन सिंह ही वो आदमी है जिसने अपने पहले पत्नी की हत्या की है, ना कि उनकी आत्महत्या हुई थी। पवन सिंह ने उन्हें टॉर्चर करके उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आगे ज्योति सिंह के पिताजी ने कहा कि पवन सिंह मेरे लड़की को भी कहते थे कि तू छत से कूद जा और काफ़ी गलत गालियां भी देते थे। साथ ही उन्होंने एक बार ये तक कह दिया था कि जो भोले शंकर की पूजा करती हैं औरतें प्रोस्टिट्यूट होती हैं। यानी कि दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि पवन सिंह ने कितनी गलत बात कही थी, क्योंकि भगवान भोले की पूजा करने वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और पवन सिंह को ये बात तो कतई नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये बात सच है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये आरोप पवन सिंह के ससुर ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौका आएगा तो मैं ये पूरे सबूत साबित करूंगा कि पवन सिंह ने अपने पहले पत्नी की हत्या की थी, ना कि उनकी आत्महत्या की गई थी। और आगे बढ़ते हुए पवन सिंह के ससुर ने साफ साफ कहा कि 1 महीने से यानी कि 27 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक पवन सिंह ज्योति सिंह के पास कॉल करके उनसे काफ़ी अच्छी बातें करते थे। लेकिन जब हियरिंग का टाइमिंग आया तब वो तुरंत पलट गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको ज्योति सिंह से तलाक ही लेना है और एक टाइम में ही पूरा सेटलमेंट करना है। वहीं बात करें तो ज्योति सिंह के पिता ने आगे बताया कि पवन सिंह दारू पीने के बाद काफ़ी बहक जाते हैं और उनके आसपास जो आदमी या फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको काफ़ी गलत सलाह देते हैं। उनके भाई ऋतिक सिंह हैं, जो कि चाचा के लड़के हैं, वो पवन सिंह को काफ़ी भरा बुरा बताते हैं ज्योति सिंह के बारे में। और ऋतिक सिंह ने साफ साफ मीडिया के सामने कहा था कि अगर ज्योति सिंह रहने लायक होती तो उनको घर में ज़रूर रखा जाता। तो इस पे क्या कहना है? क्या कोई अपने भाभी को इस तरह से कह सकता है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही आगे पवन सिंह के ससुर ने कहा कि पवन सिंह कहते हैं कि 1 करोड़ और एक फ्लैट दूंगा, अगर उन्हें चाहिए तो मैं उन्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए दे देता हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी को सम्मान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे और उनके संग अच्छी जिंदगी बिताए।
क्योंकि हमारे में ऐसा कभी नहीं होता कि एक शादी के बाद दूसरी शादी हो। मेरी बेटी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अगर पवन सिंह उन्हें तलाक देते हैं तो वो भी विधवा रह के ज़िंदगी बिता लेगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगी। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही उनके पिता ने और आगे कहते हुए कहा कि इस लड़ाई की शुरुआत जब शादी हुई थी उसके 1 महीने में ही हो गई थी, क्योंकि पवन सिंह दारू पीने के बाद मेरी बेटी को काफ़ी टॉर्चर करते थे और मेरी बेटी को अभद्र गालियाँ भी देते थे। जब मैं उसे घर लेके आया तब मेरी बेटी ने बताया कि मुझे पवन जी ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन तब पवन सिंह जी ने मुझे कॉल करके मुझे काफ़ी माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि ऐसा फिर नहीं होगा, गलती हो गई। लेकिन आगे जाने के बाद कोरोना के बाद वो सीधा मुंबई गए और वहाँ से ही उन्होंने तलाक का नोटिस जारी कर दिया। परिवार को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और तभी से परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं और ज्योति सिंह काफ़ी परेशान रहती हैं। तो आपका क्या कहना है? पवन सिंह के ससुर ने क्या सही कहा या गलत? इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।